अभी हम लोग सारण जिले के मकेर में उपस्थित है और यहाँ पे श्री सतचंडी महायज्ञ जो है काफी भव्य तरीके से होने वाला। आप लोग साइड में देख सकते हैं पंडाल का तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पे हमारे साथ व्यवस्थापक मौजूद है, बताएंगे इस जग है जो है कब से चालू होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है। सर, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोपालगंज से चल के हमारे धरती पे आए, मकेर 100 किलोमीटर का दूरी तय करके, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। ये जो जग होने वाला है कब से होने वाला है? ये जग जो है कलश यात्रा जो है 29/3/2025 से चालू है। कलश यात्रा यहाँ से सुबह 7 बजे से निकलेगी और 7/4/2025 तक यज्ञ चलेगी। 9 दिवसीय यज्ञ है, श्री सतचंडी महायज्ञ 9 दिवसीय है। 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगी सर। हमारे साथ एक संत महात्मा भी मौजूद हैं। कि आपके भी चैनल को, जो गोपालगंज से आप चल के आए हैं, आप द डिजिटल बिहार को साधुवाद कि आप के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं सबको साधुवाद कि सतचंडी महायज्ञ से आप लोगों को भी जो इस चिलचिलाती गर्मी में गोपालगंज से चलकर आप आए, इस यज्ञशाला के अंदर में जो कि अब निर्माण का कुछ ही काम शेष रह गया है, आप आए, आपको साधुवाद, आपकी पूरी टीम को साधुवाद। ये यज्ञ में मैं यहाँ जो है कि महंत जी जो आपके यहाँ बोले जाता है, यज्ञाधीश के नाते श्री श्री 108 श्री विदेशी बाबा जी महाराज तुलसी मानस मंदिर वाराणसी से चलकर हम आए हैं। और ये यज्ञ अभी आपने इस यज्ञ के जो बाबू ने आपको बताया कि ये श्री सतचंडी महायज्ञ, यहाँ इनके कथनानुसार इनके पूर्वजों में भी कभी यहाँ यज्ञ नहीं हुआ था। यहाँ मैं 5-6 साल पहले यज्ञ कराने के लिए आया था, शिव शक्ति महायज्ञ हुई थी। उस वक़्त से इस अभिजीत, इनका नाम वैसे सत्येंद्र जी लोग भी कहते हैं, तो इनके मन में था कि जाकर रोज़ हमारे कुटिया के पास बैठते थे और कहते थे कि क्या बाबा जी कितना खर्च आएगा, कैसे होगा, हम भी चाहते हैं कि हमारे भी ग्राम भटोली में एक महायज्ञ हो, जैसे भी होगा। हम कहे ठीक है, अभी बालक हो, आगे बढ़ो। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि जिसकी जैसी भावना होती है, इनका भावना था कि एक बार हमारे गांव में इलाके में यज्ञ नहीं हुआ था, हमारे गांव में यज्ञ नहीं हुआ था। इलाके में तो हो गया था जो मैं शिव शक्ति करने आया था, इनके गांव में नहीं होता। उस वक्त इनके पिताजी की एज 80-81 बरस थी। ये जाकर अपने पूज्य पिताजी से पूछे तो बोले कि कभी नहीं हुआ है, मुझे तो बचपन से नहीं मिला। चलिए, बाप से आगे बेटा है, उसी को प्रमोशन कहते हैं। पिता आज जिस दुनिया में हो, माता जी जहाँ भी हो, सीधे उनका मोक्ष हो, कि उनका बेटा ये प्रेरणा लाया कि इस भटोली ग्राम में भी हमारे जो है कस्बा मकेर में जो है कि यज्ञ हो। और ये यज्ञ चल रहा है, पूरी ग्राम के जनता लोग सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये यज्ञ आपका चैत्र नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में हो रहा है, सतचंडी महायज्ञ, जिसमें काशी से ही चल के वेदांत आश्रम से बड़े बड़े विद्वान जो है कि यहाँ पूजन कराने के लिए आ रहे हैं। मथुरा वृंदावन से जो है कि रसलीला, अंतर्राष्ट्रीय रसलीला मंडली आ रही है। उसके बाद अनुष्का पाठक जो एशिया की सबसे छोटी बच्ची है, वो कथावाचिका के रूप में आ रही हैं। और आपके यहाँ भोजपुरी के जितने ही दिग्गज कलाकार हैं, सबका यहाँ पर आगमन है। खेला तमाशा, मीना बाजार, ड्रैगन, मौत का कुआं वगैरह सारा कुछ का यहाँ विधि व्यवस्था है, भंडारे का भी व्यवस्था है। सबसे अच्छी व्यवस्था है कि मैं इतना महायज्ञ कराता हूँ, जिस तरह से महाभंडारा का यहाँ पर भंडारा नहीं, प्रत्येक दिन महाभंडारा का आयोजन है कि जिससे जितने लोग आएँ और कभी कोई यहाँ से बिना भोजन का नहीं जाए। कम से कम यहाँ 5000 लोगों की रहने की व्यवस्था है कि उनको रहने का, सोने का, खाने का। और यदि लोग बढ़ेंगे तो टेंट पंडाल आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ लग रहा है। सुरक्षा के लिए बालक की ये हुई कि इन्होंने जो है कि सीसी कैमरा लगवा रहे हैं। और सरकारी मुलाजिम के अलावा बाउंसर का भी व्यवस्था है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और बच्चे भी वॉलंटियर रहेंगे, जिसमें 200-250 लोग रहेंगे। बड़े बुजुर्ग भी उसका देख रेख करेंगे। यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा। महात्मा जी, एक सवाल रहेगा कि इस यज्ञ का उद्देश्य क्या रहेगा? इस यज्ञ का उद्देश्य यही है कि हमारे राष्ट्र यानी भारतवर्ष में इनके क्षेत्र, इनके जनपद, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जनपद कहा जाता है, इस सारण डिस्ट्रिक्ट में, इस क्षेत्र में, इस प्रखंड में, इस नगर में सब जगह चहुदिशी विकास हो, सब जगह जो है कि धर्म की स्थापना हो। और आज हमारा सत्य सनातन यदि कहीं इधर उधर हो रहा है तो इस यज्ञ से संदेश यही जाए कि अपने धर्म पर सबको विश्वास होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षत यतो धर्मम ततो जयः। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इतना पैसा खर्चा करके यज्ञ कराने से क्या फायदा होता है?
देखिए, ऐसा है कि सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी असुर जो होते थे उनको तो सिंह और पूंछ होता था तो लोग जान जाते थे। आज हमारे आपके बीच में ही पत्रकार बंधु जिनको नहीं करना होता है वो इस बात को जरूर कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करके जो यज्ञ हो रहा है, एक विद्यालय बन जाता, एक हॉस्पिटल बन जाता। पत्रकार बंधु उस व्यक्ति से पूछा जाए कि हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा हम बनारस से भी वसूल के ला देंगे, लेकिन यदि 10 बीघे ज़मीन की ज़रूरत है तो अपना ज़मीन दे दीजिए, तो वो जो है कि 1 बिता ज़मीन देने के लिए नहीं, चंदा भी लिखवा कर नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए मेरा यही है कि जिस सनातन धर्म में हम हैं, सनातन धर्म में यदि यज्ञ होता है, यज्ञ की जो आहुति चलती है, यही हमारे देवी देवताओं को मिलता है, जिससे सनातन की शक्ति बढ़ती है। सत्येंद्र जी हैं, इस जग का व्यवस्थापक हैं। सत्येंद्र जी, प्रशासन का क्या कुछ व्यवस्था है? जी, प्रशासनिक व्यवस्था जैसे हमारे बाबा ने बताया, महंत जो हैं यहाँ के विदेशी बाबा, उन्होंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही, लोकल व्यवस्था जैसे सरकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसके अलावा बाउंसर की व्यवस्था की गई है कि यहाँ कम से कम 50 बाउंसर रहें ताकि मेला में आए लोगों को असुविधा ना हो, किसी तरह का यहाँ पर गैदरिंग ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह का व्यवस्था किया गया है। भोजपुरी के कुछ सितारे भी आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं? जैसे अभी नाम तो बताना बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे मुख्य रूप से हैं कि शिवेश मिश्रा जी हैं, अनुपमा जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, अपने गुंजन भैया हैं, आर्यन बाबू हैं, शिल्पी राज हैं, विजय चौहान हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं। मेला में मनोरंजन के लिए लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे मतलब और सारा व्यवस्था हो रहा है? मनोरंजन के लिए भोजपुरी कलाकार के अलावा अपने यहाँ रासलीला की व्यवस्था की गई है। एक कथावाचिका हैं, कथा चलेगी वर्ड। उसके अलावा मेला के लिए आपको बड़ा टावर झूला है, ड्रैगन है, मौत का कुआं है, मीना बाजार है, आपको डिज्नीलैंड मेला है। सभी तरह की जो आकर्षण का केंद्र बने उस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे हम लोग की तरफ से। इस तरीके का आयोजन जो है आप लोगों को दिमाग में कैसे आ गया कि सारण जिले के मकेर में इस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि बाबा ने बताया कुछ देर पहले आपको कि मेरे यहाँ आज से पूर्व मतलब लगभग 100 सालों में यज्ञ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ही नहीं था। किसी तरह का यज्ञ का आयोजन यहाँ किया ही नहीं गया था। एक बार यहाँ पे यज्ञ चल रहा था, अपने पंचायत से दूसरे पंचायत में, पीर मकेर पंचायत पड़ता है, चौक मकेर चौक जो है, चौक के बगल में शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा था। वहीं पे बाबा से मेरी मुलाकात हुई। तो पहले से मन में इच्छा थी, अनुभव की कमी थी, तो बाबा से हम बार बार एक ही कर रहे थे कि बाबा अपने यहाँ भी हम सोच रहे हैं कि यज्ञ कराएं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? मेरे यहाँ तो कभी हुआ नहीं है। तो बाबा ने हमेशा प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, अगर तन मन धन से लग जाइएगा तो होगा ही। और माता भगवती का आशीर्वाद हुआ तो फिर अचानक हम लोग पूरे समाज एकत्रित हुए, पूरे समाज बैठे और सब पूरे समाज में एक योजना बनी कि नहीं यज्ञ होना चाहिए। सहमति बन गई। तो एक हमारे भैया हैं जिनका नाम भोला शर्मा है और BSF से असम राइफल से रिटायर करके अभी आए हैं मात्र 1 साल के अंदर में ही जी, जो कि यही हैं। इन्हीं से फिर हम चर्चा की है कि भैया इस तरह का आयोजन मन में चल रहा है और इस तरह की बाधाएं आएगी। तो भैया ने बोला कि फिर अर्थ की व्यवस्था कहाँ से होगी, इतना बड़ा बजट कैसे बनेगा। हाँ, तो मजाक मजाक में बोलते भी थे कि तुम तो खेत बेचवा देगा कहीं पे। और बोले कि नहीं भैया, इस तरह का नहीं है। समाज में बहुत तरह के लोग हैं और समाज के जब सभी लोगों की सहमति है तो इस तरह के व्यवधान नहीं आएगी। अर्थ का आप चिंता ना कीजिए, हम लोग अगर लग जाएंगे तो यज्ञ हो जाएगी। फिर अपने गांव समाज में बैठ के सारे हमारे मुकेश जी मित्र हैं, सामने आपके खड़े हैं, बच्चा भी आए हैं सामने उधर खड़े हैं, वो भी टेलीफोन विभाग से रिटायर हैं। तो सभी लोगों से सहमति बनी। फिर योग की जैसे चाचा हैं हरकेश्वर शर्मा जी, राजकुमार चचा जी हैं, सब ये आयोजन चालू हो रहा है जी। तो फिर उसके बाद आयोजन बन गया कि योजना की हाँ यज्ञ होना चाहिए, तो योग चल रहा है। हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं जो कि इस यज्ञ में इनका काफी जो सहयोग है तन मन धन से है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा भोला शर्मा पड़ेगा। कैसे इस यज्ञ में आप लोग प्लान बना लिए कि इतना बड़ा यज्ञ जो है सारण जिले के मकेर में किया जाए? बात ऐसा है, मैं तो सर्विस में था, 1 साल हो गया मेरे को पेंशन आए हुए। ये भाई कोई भी जग कहीं भी होता है तो जाता जरूर है। तो ऐसा है, जाते जाते देखते देखते दिल में कुछ आदमी को अपना अरमान पल जाता है
तो ये भाई ऐसे सोचा कि हर एक जगह तो हुआ लेकिन यहाँ हुआ नहीं है, तो इन्होंने एक मीटिंग बैठाया। मीटिंग में हुआ कि ऐसा जग होना चाहिए, तो हमने भी था उस मीटिंग में, तो वहाँ मीटिंग में पास हो गया कि भाई जग होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है हर एक गांव में हर एक किस्म के आदमी है, तो सब होते हुए भी इस भाई को कोई ऐसा नहीं मिलता था जो 24 घंटा कौन रहेगा साथ में, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं रहता था। तो मैं बोला भाई चल ऐसे करते हैं, अब दोनों हम जो है दामन और चोली का सिस्टम अपनाते हैं, मैं आपके साथ आप मेरे साथ, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन मेरे दिल में होता था, कभी कभी मैं पूछता था भाई कैसे होगा, तो ये भाई मेरे को बोलता था डटे रहिए, तो हम डटे रहे और डटते डटते यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए हमारे गुरु जी का आशीर्वाद और गांव का जो है मिल्लत, ये दोनों एक साथ है और बहुत अच्छा से बहुत गांव बहुत मतलब गांव का भी सहयोग रहेगा, बहुत सहयोग है, 100% है। ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। अपने अपने जीवन काल में इतना बड़ा जो यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, कभी देखा था आपने? जी नहीं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कस्बा मकेर भटोली में माता भगवती के आस्थान के समीप में इतना भव्य यज्ञ हो रहा है। 9 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ, जो 29/3/2025 से शनिवार से 7 अप्रैल 2025 सोमवार तक निर्धारित किया गया है। और हमारे जनता जनार्दन का बहुत बहुत सहयोग है और आप लोगों का भी आने से बहुत बहुत धन्यवाद आपको मानता हूँ। आपका इतना हमारा प्रचार प्रसार करें और हमारे श्रद्धालु भक्त आए और मेला का आनंद उठाएं। आप अपने जीवन काल में कभी देखे थे? ऐसा जग तो नहीं मैंने देखे थे, ऐसा जग होगा। इस जग के लिए हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। मेरे गांव जवार जितने भी लोग हैं, समाज बहुत खुशी है कि जग ऐसा नहीं हुआ था, जग हो। चलिए, ये सारण जिला के मकेर है और मकेर में समझिए कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जग किया जा रहा है। और समझिए कि यहाँ पे सारी जो मनोरंजन का व्यवस्था है, डिज्नीलैंड मेला हो गया, मिनी बाजार हो गया, मौत का कुआं हो गया, तमाम तरह की चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहा है, जो लोग आना चाहते हैं, अंत में उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए यही हमारे तरफ से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कथा का आनंद लें। सारण के मकेर से ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।